बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एब्डोमिनल रीजन को 4 क्वाड्रेंट्स और 9 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। असल में इस डिवाइड करने का मकसद क्या होता है, मकसद पर्पस आपको बता देता हूँ। इसको 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करने का मकसद होता है इसको अच्छे से स्टडी कर सकना, हमारे एब्डोमिनल रीजन्स के ऑर्गन्स को अच्छे से स्टडी करना। दूसरे नंबर पर डायग्नोसिस, अगर कोई फिजिशियन है तो वो अच्छे से डायग्नोज कर सके। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बताता है कि मुझे इस जगह पेन है, तो डॉक्टर को उसके डायग्नोसिस में हेल्प हो कि किस रीजन के किस ऑर्गन में पेन है, इसी की मदद से ही वो ट्रीटमेंट एक्यूरेट कर सकता है। सो इसका पर्पस हो गया स्टडी, डायग्नोज, ट्रीटमेंट। अब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। बेसिकली एब्डोमिनल रीजन्स को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और निचली साइड पे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लीवर आ जाता है, हमारे पास स्टमक आ जाता है, राइट किडनी, पैनक्रियास आ जाता है, उसी के साथ साथ राइट एड्रिनल ग्लैंड और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम आता है। जबकि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लिवर, स्टमक, लेफ्ट किडनी, पैनक्रियाज, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और स्प्लीन। हाँ, गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम और स्प्लीन को मैं इसलिए हाईलाइट करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये वो पार्ट्स हैं जो सिर्फ इन्हीं रीजन में मौजूद हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात करूँ तो उसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, राइट यूरेटर और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ अपेंडिक्स भी आ जाता है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेफ्ट यूरेटर और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आती है। होप सो आपको एब्डोमिनल रीजन के क्वाड्रेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम रीजन्स की बात करते हैं, जहां पर एब्डोमेन को डिवाइड किया जाता है 9 डिफरेंट रीजन्स में। तो सुनते जाइएगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन। इसी तरह इसकी ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, और अगर दरमियान में बात की जाए तो एपिगास्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की। देखो, हाइपो मींस बिलो, जबकि कॉन्ड्रियक का मतलब है कार्टिलेज ऑफ रिब्स, यानी वो एरिया जो रिब्स के कार्टिलेज के नीचे वाले ऑर्गन्स या पार्ट्स को कैरी करता है, उसे हम क्या कहेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है लीवर, राइट किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर। और उसके नीचला रीजन है हमारे पास राइट साइड पे है राइट लंबर रीजन। अगर हम अपना वर्टिब्रा देखें तो उसमें भी हमारे पास लंबर वर्टिब्रा होता है L1 से L5। सो इसी से आप याद रख सकते हैं राइट लंबर रीजन, जिसमें कि हमारे पास असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी आता है। और राइट इलियक रीजन की बात करें तो इलियक बोन है किस चीज़ की, अपर मोस्ट बोन ऑफ हिप है इलियक बोन, और ये हिप के टॉप पार्ट पे हमारे पास इलियक क्रेस्ट भी होता है। सो आप याद कर सकते हैं इस रीजन को राइट इलियक रीजन, जहां पर हमारे पास अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है। और अगर हम इसी की ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड पे बात करें, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो हमारे पास टिप ऑफ लीवर यानी थोड़ी सी टिप लीवर की मौजूद होती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। लेफ्ट किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्टमक पाया जाता है। और लेफ्ट लंबर रीजन की बात करें तो डिसेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। और अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड के इलियक रीजन की बात करें तो हमारे पास सिग्मोइड कॉलन होता है, असेंडिंग कॉलन जो कि राइट साइड पे था, उसकी बजाय यहाँ पर सिग्मोइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है हमारी लेफ्ट इलियक रीजन में। और अगर दरमियान में हम बात करें एपीगैस्ट्रिक रीजन की, तो एपी मींस अबव यानी कि एपीगैस्ट्रिक रीजन यानी ऊपर वाला गैस्ट्रिक रीजन को हम क्या कहेंगे, एपीगैस्ट्रिक रीजन। इसमें हमारे पास लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, ड्यूडेनम, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं। और अगर अम्बिलिकल रीजन की बात करें तो ये वही रीजन है जिसमें हमारा बेली बटन प्रेजेंट होता है। तो ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अम्बिलिकल रीजन में हमारा बेली बटन पाया जाता है, या फिर वो रीजन जिसमें बेली बटन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल रीजन। और इसमें हमारे पास होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कॉलन। और हाइपोगैस्ट्रिक यानी हाइपो मींस बिलो यानी बिलो गैस्ट्रिक रीजन, हमारे पास निचला गैस्ट्रिक रीजन, इसमें पाया जाता है हमारे पास ब्लैडर, सिग्मोइड कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए 9 रीजन्स को हम पढ़ते क्यों हैं, 4 क्वाड्रेंट्स और 9 रीजन्स में एब्डोमेन को पार्ट को डिवाइड करते क्यों हैं, ताकि फिजिशियंस को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आसानी हो और स्टूडेंट्स को स्टडी करने में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको मिलेगी थलोचन फार्मेक्स पर।